मेरे छात्र छात्राओं एवं मेरे स्नेही मित्रों, क्या सही क्या गलत के इस सत्र में चर्चा करेंगे तवतु प्रत्यय की। तवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में होता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो तवतु प्रत्यय का प्रयोग भली प्रकार देखने के लिए आपको वह वीडियो देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप उसको देख सकें। इसके बाद अभ्यास करें, क्योंकि जब आपको तवतु प्रत्यय का प्रयोग पता होगा तभी आप जब अनुवाद बनाएंगे उचित रहेगा। तो कृपया तवतु प्रत्यय का प्रयोग सीख लीजिए, क्योंकि भूतकाल के वाक्यों को चुटकी में बनाने के लिए तवतु प्रत्यय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आइए देखते हैं। तवतु प्रत्यय जो कि भूतकाल में प्रयोग होता है, उसका पुल्लिंग में अलग रूप बनता है और स्त्रीलिंग में अलग रूप बनता है। ये ध्यान रखना है। पुल्लिंग में जैसे बनेगा गतवान तो स्त्रीलिंग में बनेगा गतवती। पुल्लिंग में बनेगा पठितवान तो स्त्रीलिंग में बनेगा पठितवती। पुल्लिंग में पतितवान तो स्त्रीलिंग में बनेगा पतितवती। तो अभ्यास कर लीजिए एक बार। क्रीडितवान खेला, क्रीडितवती खेली। उक्तवान बोला, उक्तवती बोली। पीतवान पिया, स्त्रीलिंग में हो जाएगा पीतवती। लिखितवान लिखा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा लिखितवती। नीतवान ले गया और नीतवती ले गई। दृष्टवान देखा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा दृष्टवती। अहवत दोनों में रहेगा। अहवत माने हुआ, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में समान रहेगा। मिलितवान मिला, मिलितवती मिली। त्यक्तवान त्यागा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा त्यक्तवती। खादितवान खाया, स्त्रीलिंग में खादितवती। ज्ञातवान जाना, ज्ञातवती। कृतवान किया, कृतवती। श्रुतवान सुना, श्रुतवती। दत्तवान दिया, दत्तवती। प्रेषितवान प्रेषितवती। प्रक्षालितवान प्रक्षालितवती। स्थापितवान स्थापितवती। उत्थितवान उत्थितवती। उपविष्टवान उपविष्टवती। स्मृतवान स्मृतवती। तो बंधुओं, एक वचन में तवतु प्रत्यय की क्रियाओं का आपने अभ्यास किया। पुल्लिंग में वान लगाएंगे और स्त्रीलिंग में वती लगाएंगे और तवतु प्रत्यय का भूतकाल का अनुवाद बन जाएगा। अब आप अनुवाद को बनाएंगे। तवतु प्रत्यय के वाक्यों में कहाँ पर त्रुटि हो सकती है, गलती हो सकती है, परीक्षा में जब प्रश्न आएगा उस समय आपके सामने असमंजस की स्थिति खड़ी होगी, तब आप कैसे निदान करेंगे, आइए देखते हैं। पहला वाक्य है, तवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में होता है। अशुद्ध वाक्यों को मैंने यहाँ पर दिया है और शुद्ध वाक्य आपको यहाँ मिलेंगे। पहला अशुद्ध वाक्य है, कवि गीतम वदितवान। कवि अर्थात कवि ने गीतम गीत को वदितवान बोला। कवि ने गीत को कहा या गीत को बोला। अब यहाँ पर त्रुटि है। एक त्रुटि तो यह है कि गीतम, गीतम में मकार लिखा हुआ है म, और माँ तभी नीचे लिखा जाता है जब माँ के पश्चात स्वर हो। माँ के पश्चात स्वर नहीं है, यहाँ वाह है, अर्थात मकार को अनुस्वार हो जाएगा। तो माँ को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ पर माँ को अनुस्वार हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माँ को अनुस्वार क्यों नहीं हुआ है ये भी समझना है आपको, क्योंकि यहाँ पर दो जगह त्रुटि है। एक तो यहाँ पर त्रुटि है और एक यहाँ पर भी त्रुटि है। वदितवान रूप नहीं होता तवतु में। तवतु प्रत्यय में वदितवान रूप नहीं होता। तवतु प्रत्यय में कौन सा रूप होता है, उक्तवान। क्या होता है बंधुओं, उक्तवान। तब यहाँ पर शुद्ध वाक्य आप देखिए, कवि ने गीत को बोला या गीत को कहा। कवि ने गीत को कहा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मकार लिखा हुआ है, क्योंकि मकार के पश्चात स्वर है अर्थात उ है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो कंडीशन थी
यहाँ पर मकार के पश्चात वकार था, अतः यहाँ पर अनुस्वार होना चाहिए था। परंतु जब इसका रूप बदला, जब रूप बदल गया, ये गलत था, तब आपके सामने उक्तवान आ गया, अर्थात स्वर आने के कारण मकार को नीचे लिखा गया। इस प्रकार बालकः, अगला उदाहरण देखते हैं। बालकः जलम पीतवान, बालक ने जल को पिया, बालक ने जल को पिया। बालकः जलम, इतना तो ठीक है। पीतवान, पिया। अब पीतवान जब भी तवतु प्रत्यय के उदाहरण एक वचन में होंगे तब हलंत होता है। देखिए पुल्लिंग में हलंत अवश्य होता है, तो यहाँ पर हल चिन्ह नहीं था, अर्थात त्रुटि थी। इस प्रकार बाल का जलम पीतवान, तो बाल का जलम पीतवान, ये वाक्य शुद्ध हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं। सा ग्रंथ लिखितवान, देखिए यहाँ पर त्रुटि ही त्रुटि है, ये पूरा वाक्य गलत है। कैसे? पहली बात तो यहाँ पर सा स्त्रीलिंग है, जब स्त्रीलिंग है तो तवतु प्रत्यय की क्रिया स्त्रीलिंग की होगी। पहले इतना देख लीजिए। सा लिखितवान अर्थात शुद्ध क्या होगा? सा लिखितवती, क्या हो जाएगा? सा लिखितवती, इतना ठीक हो गया। इसके पश्चात जो त्रुटि है वो यहाँ पर है ग्रंथ में। ग्रंथ में द्वितीय व्यक्ति एक वचन का जब रूप लगाएंगे तो हो जाएगा ग्रंथम। ग्रंथ कर्म है और कर्म में द्वितीय होती है, तो क्या हो जाएगा? ग्रंथम। और लिखितवान में स्त्रीलिंग होने के कारण क्या हो जाएगा? लिखितवती, अर्थात स ग्रंथम लिखितवती, उसने ग्रंथ को लिखा, ऐसा अनुवाद शुद्ध रहेगा। अगला, गणेशः मोदकम खादवान, गणेश ने मोदक अर्थात लड्डू को खादवान खाया, गणेश ने लड्डू को खाया। यहाँ पर भी त्रुटि है, क्रिया में त्रुटि है, ये खादवान रूप नहीं होता। क्या होता है? खादितवान, ये जरूर खादितवान, आप ध्यान रखेंगे। खादितवान को भली प्रकार रट लीजिए। गणेशः मोदकम खादितवान, गणेश ने लड्डू को खाया। अगला, दर्शकः चलचित्रम दृष्टवन्तः, दर्शक ने, चलचित्र वीडियोज को कहते हैं, चलचित्र को दृष्टवन्तः देखा, दर्शक ने चलचित्र को देखा। अब यहाँ पर त्रुटि ढूंढनी है। यहाँ पर दर्शका विसर्ग है, एक वचन का उदाहरण है। दर्शका जब एक वचन है तब यहाँ बहुवचन नहीं हो सकता, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। तो क्या रहेगा? पहला तो बंधुओं, दर्शकः एक वचन, क्रिया हो जाएगी दृष्टवान एक वचन। दर्शकः एक वचन, दर्शकः दृष्टवान, तो ये इतना ठीक हो गया, दर्शकः दृष्टवान, बाकी ठीक था। तो दर्शकः चलचित्रम दृष्टवान, ये वाक्य शुद्ध हो गया। तो यहाँ पर बहुवचन था इसलिए त्रुटि थी। क्या होना चाहिए था? एक वचन। अगला उदाहरण देखते हैं। सह संगीतम श्रुतवान, उसने संगीत को सुना। यहाँ पर जो लिखा है वो श्रुतवान लिखा है, सह संगीतम श्रुतवान, तो एक तो त्रुटि ये है मकार के पीछे स्वर नहीं है तो अनुसार होना चाहिए। दूसरा क्या है? श्रुतवान नहीं होता, क्या होता है? श्रुतवान होता है, तो यहाँ पर श्रुतवान सही है। तो क्या लिखा जाएगा? सह संगीतम श्रुतवान, सह अर्थात उसने संगीत को सुना, उसने संगीत को सुना, ये वाक्य शुद्ध है, एक गलत है यहाँ पर। अगला उदाहरण देखते हैं। संगीता वाहनम नीतवान, देखिए यहाँ पर संगीत था, नपुंसकलिंग शब्द था, और यहाँ पर संगीता संज्ञा है, नाम है, संगीता स्त्रीलिंग है। संगीता वाहनम नीतवान, संगीता वाहन को ले गई, ऐसा भाव है। संगीता स्त्रीलिंग है। अब संगीता यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि तवतु प्रत्यय में पुल्लिंग का उदाहरण अलग होता है और स्त्रीलिंग की क्रिया अलग होती है। तो संगीता के साथ स्त्रीलिंग की क्रिया आएगी और स्त्रीलिंग में क्या होगा? नीतवती। तो क्या बनेगा बंधुओं? यहाँ पर त्रुटि है, संगीता वाहनम नीतवती, संगीता वाहनम नीतवती। एक और त्रुटि थी, वाहनम में यहाँ पर मकार लिखा था और मकार के पश्चात स्वर नहीं था,
तो मकार के पश्चात यदि स्वर नहीं है तो मकार अनुस्वार बन जाता है। अतः संगीता वाहनम नीतवती, संगीता वाहन को ले गई, ऐसा उदाहरण ये बिल्कुल ठीक है। अगला उदाहरण, बालकाः कुत्र गतवान, बच्चे कहाँ गए। अब देखिए बहुवचन का उदाहरण लिया है मैंने। बालकाः कुत्र गतवान, बच्चे या बालक कहाँ गए। तब यहाँ जब बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की होनी चाहिए। एक वचन होता तब तो ठीक था, परंतु बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की होगी। अतः बालकः कुत्र गतवन्तः। एक और त्रुटि थी यहाँ पर, वह क्या थी कि प्रश्नवाचक प्रश्न किया गया था इसमें, अर्थात प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगना था, प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लगना था। तो एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था विराम के स्थान पर, दूसरा एक वचन है गतवान, यहाँ बहुवचन होना चाहिए। तो बालकः कुत्र गतवन्तः, गतवान का बहुवचन गतवन्तः और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। इसी प्रकार अगला उदाहरण, ताः गृहं गतवती। ये देखिए ताः स्त्रीलिंग बहुवचन है, ताः स्त्रीलिंग बहुवचन है, मैंने पिछले वीडियो में आपको भली प्रकार बताया था। तो वे गृहम घर को, गतवती गई, वे घर को गई। तो यहाँ पर अनुवाद है, कर्ता बहुवचन में है, वे घर को गई, तो क्रिया एक वचन की है, अर्थात त्रुटि है, क्रिया बहुवचन की होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ताः गृहं गतवत्यः, ताः गृहं गतवत्यः। आपको अभ्यास करा दूं एक बार। पुल्लिंग के जो उदाहरण होते हैं उसमें बनता है गतवन्तः, लिखितवन्तः, पीतवन्तः, श्रुतवन्तः, इस प्रकार से चलते हैं। जब स्त्रीलिंग होता है तब गतवत्यः, लिखितवत्यः, श्रुतवत्यः, पीतवत्यः, इस प्रकार बहुवचन के उदाहरण चलते हैं। आप मेरे पिछले वीडियो को देखकर भली प्रकार अभ्यास कर लीजिए। तो बहुवचन ताः गृहं गतवत्यः। एक त्रुटि यहाँ पर और थी, गृहम में मकार लिखा हुआ था और मकार के पश्चात स्वर नहीं है, तो मकार के पश्चात स्वर न होने के कारण मकार को अनुस्वार बना दिया गया है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, ते पुस्तकम पठितवान, ते पुस्तकम पठितवान। पहली तो त्रुटि यही है, पठितवान में ऐसे नहीं लिखा जाता, पठितवान में नाम में हलंत होता है। दूसरी त्रुटि ये है, यहाँ ते बहुवचन है, ये पुल्लिंग का बहुवचन है और ताः स्त्रीलिंग का बहुवचन है। ठीक है बंधुओं, ताः क्या था, स्त्रीलिंग का बहुवचन था और ते पुल्लिंग का बहुवचन है। तो पुल्लिंग का बहुवचन होने के कारण कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन की होगी। ते पुस्तकम पठितवान, त्रुटि है यहाँ पर, तो हो जाएगा ते पुस्तकम पठितवन्तः। तो क्रिया है बहुवचन, तो जब कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन होगी। तो ते पुस्तकम पठितवन्तः, ये सही बनेगा। तो बंधुओं, तवतु प्रत्यय के उदाहरण जो कि भूतकाल में होते हैं और सरलता की दृष्टि से वाक्य बहुत आसानी से बनता है। आपने त्रुटियों को किस प्रकार शुद्ध किया, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करते समय बहुत बारीकी से छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। मैंने प्रयास किया है कि आप उन बारीकियों को समझ सकें। तवतु प्रत्यय के उदाहरणों को आपने शुद्ध किया, कहाँ कहाँ पर अशुद्ध हो सकते हैं, त्रुटियां हो सकती हैं, आपको मैंने उन बारीकियों को बताया और ये प्रयास किया कि आप उन छोटी छोटी गलतियों को ना करें। मेरा ऐसा प्रयास था। तो बंधुओं, आपके लिए मैंने अभ्यास भी दिया है, आप उस अभ्यास को भी करिए और मैंने उनका हल भी दिया है, आप उससे अपना मिलान भी कर लीजिए। और एक निवेदन है
कि मेरे तवतु प्रत्यय के वीडियो को आप अवश्य देख लीजिए, जिससे आपको भली प्रकार अभ्यास हो सके। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक भी कर दीजिए। आज के सत्र में इतना ही। क्या सही क्या गलत हमें जरूर बताइएगा, आपको यह टॉपिक कैसा लग रहा है। तो बंधुओं, इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते जमाम। जय हिंद।